हेलो साइंस फैंस, मैं हूं आदित्य और ग्रेविटी बहुत से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है और इसी की वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और सन के अराउंड बहुत से प्लैनेट और एस्ट्रॉइड्स चक्कर लगा पाते हैं। ग्रेविटी यूनिवर्स में मोस्टली हर जगह एग्जिस्ट करती है और इतना ही नहीं, सन और खुद हमारे प्लैनेट अर्थ का जन्म भी इसी के कारण हो पाया है। ग्रेविटी की वजह से ही अर्थ का एटमॉस्फेयर और उस एटमॉस्फेयर में मौजूद एसेंशियल गैसेस भी मेंटेन रहते हैं, जिसे कंज्यूम करके हम इंसान और इस धरती पे मौजूद सारे लिविंग बींग्स जिंदा रह पाते हैं। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि ग्रेविटी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होगा अगर अर्थ का ग्रेविटी 5 सेकंड के लिए डीएक्टिवेट हो जाए तो? इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग आंसर इस वीडियो में आप जानने वाले हो, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली ग्रेविटी और कुछ नहीं बल्कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिनके मास हो उनके बीच एक तरह का अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर पाते हैं और जितना ज़्यादा उन ऑब्जेक्ट्स का मास होगा उतना स्ट्रॉन्ग उनके बीच ग्रेविटी एक्ट करेगी। लेकिन अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम लगेगा। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं घुसते हुए चलिए जानते हैं अपने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का आंसर। बेसिकली ग्रेविटी नहीं होने की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर और उसमें मौजूद एसेंशियल गैसेस स्पेस में चले जाएंगे और उनके साथ साथ हम भी। वैसे हम कुछ देर तक जिंदा तो रहेंगे, लेकिन इतने अनकॉन्शियस हो जाएंगे कि कुछ भी नोटिस नहीं कर पाएंगे और स्पेस की तरफ आप उतनी ही तेजी से जाओगे जितनी बुलेट्स की स्पीड होती है। और इतना ही नहीं, अर्थ के कोर को प्रेशर नहीं मिलने की वजह से एक्सपांड करने लगेगा, जिसकी वजह से इंटेंस अर्थक्वेक आने लगेंगे और वॉल्केनोज जो कई सालों से इनएक्टिव थे अब एक्टिव होने लगेंगे और वॉल्केनोज का इरप्शन इतनी ज्यादा मात्रा में होने लगेगा कि आसमान में सिर्फ लावा ही नजर आएगा। अब 5 सेकंड बीतने के बाद अर्थ पर ग्रेविटी वापस आ चुकी है, लेकिन अगर आप अर्थ पर किसी तरह से सही सलामत बच भी गए तो क्या? ऐसे कंडीशन में अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही भरा होगा और आसमान में आपको बादल तो नजर आएंगे, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड के काले बादल होंगे, जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना गर्म हो जाएगा कि वो रहने के लायक नहीं बचेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मून जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण 3,84,402 किलोमीटर दूर स्टेबल था, अब टेलीस्कोप से देखने पर भी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा। बट वेट, एक और भयानक इंसिडेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेविटी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिसके पास मास हो उनके बीच एक्ट होता है और मास ग्रेविटी पर ही डिपेंड होता है। तो 5 सेकेंड तक ग्रेविटी जाने की वजह से अर्थ का मास 0 हो चुका होगा। इसकी वजह से अर्थ अब सन के पुराने वाले ऑर्बिट में नहीं होकर 5 सेकेंड बाद अर्थ जिस ऑर्बिट में होगा वहां से वह सन के चक्कर लगाएगा। अब आप कहोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट? इससे प्रॉब्लम ये होगा कि अर्थ सन के जिस ऑर्बिट में था वो हैबिटेबल जोन में आती है। हैबिटेबल जोन मतलब वो जगह जहाँ टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड, और अर्थ सन से दूर अब जहाँ है मे भी वो जगह सन के हैबिटेबल जोन में नहीं आती हो। लेकिन अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अर्थ सन से दूर ही क्यों जाएगा, पास भी तो आ सकता है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड 67,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूमता है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसा कि मैंने कहा कि अर्थ का मास अब 0 हो चुका है, जिससे सन की सेंट्रीपिटल फोर्स अब अर्थ पर एक्ट नहीं करेगी और ऐसे ही अर्थ स्ट्रेट लाइन में बाहर चली जाएगी। तो इस वीडियो में आपने जाना कि ग्रेविटी के 5 सेकंड तक नहीं होने की वजह से क्या क्या हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर देना ताकि आप हमारी साइंस वीडियोस मिस ना करो।